हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की लगातार दावे करती है, लेकिन बोकारो सदर अस्पताल की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बोकारो के सदर अस्पताल में वेंटिलेटर अनुपयोगी। पीएम केयर फंड से खरीदे वेंटिलेटर नहीं कर रहे काम। आधा दर्जन वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हैं खराब। सिर्फ एक डॉक्टर चला सकते हैं वेंटिलेटर। ऑपरेटर की कमी से मशीनें पड़ी बेकार। खराब वेंटिलेटर को जल्द ठीक किए जाने का दावा। मरीजों को नहीं मिल पा रहा है वेंटिलेटर का लाभ। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावों पर सवाल। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवा में सुधार का दावा करती है, लेकिन बोकारो सदर अस्पताल की हकीकत कुछ और ही दिखती है। पीएम केयर फंड से खरीदे गए लाखों रुपए के वेंटिलेटर अब तक अनुपयोगी पड़े हैं। अस्पताल में आधा दर्जन से अधिक वेंटिलेटर लगाए गए, जिसमें से अधिकांश खराब है। जो वेंटिलेटर सही है उनके लिए केवल एक एनेस्थेसिया डॉक्टर उपलब्ध है, जिससे ऑपरेशन और आपात स्थिति में उनका उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है। बता दें कि हाल ही में डॉक्टरों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन बावजूद इसके मशीनों का सही संचालन नहीं हो रहा है। मरीजों को लाभ नहीं मिलना स्वास्थ्य सेवा पर सवाल खड़ा कर रहा है। बोकारो सदर अस्पताल में केवल एक एनेस्थेसिया डॉक्टर सौरभ कुमार ही वेंटिलेटर ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी आपात या ऑपरेशन की स्थिति में वेंटिलेटर का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार खरीद के बाद से ही अधिकांश वेंटिलेटर लंबे समय से बिना इस्तेमाल के पड़े हैं। अस्पताल में सही स्थिति वाले वेंटिलेटर भी ऑपरेटर की कमी के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। सिविल सर्जन का दावा है कि कुछ मशीनें खराब हैं, जिन्हें जल्द ठीक कराया जाएगा, लेकिन मरीजों तक इन संसाधनों का लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ कोविड के टाइम में जो वेंटिलेटर आया था वो सब अच्छे से उसमें काम किया था। अभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, जरूरत ज्यादा थी, तो ऐसे स्टोर में रखा हुआ था। लेकिन अभी आईसीयू में वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, वहाँ वेंटिलेटर लगे हुए हैं। कुछ वेंटिलेटर कुछ छोटा मोटा रिपेयर, जैसे मॉनिटर किसी का डिस्प्ले नहीं कर रहा है, कोई वाल्व या कोई ट्यूब खराब है, तो वो हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब लगे हुए हैं, वो आजकल में रिपेयर हो जाएगा। और जितने वेंटिलेटर वर्किंग हैं सभी ठीक ठाक है। आखिर सब उसका ऑपरेटर कौन है, कौन उसको संचालित करता है? ऑपरेटर हमारे पैरामेडिक्स हैं जो इतने एक्सपर्ट हैं वेंटिलेटर के लिए। हमारे हमारे एनेस्थेटिस्ट हमारे जो है डॉक्टर सौरभ, उनके सुपरविजन में ये सब कार्य देखा जाता है, किया जाता है। अभी वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब संसाधन मौजूद है तो मरीजों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। ऑपरेटर की कमी और खराब मशीनों के कारण करोड़ों की व्यवस्था बेकार साबित हो रही है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। टीवी 45 के लिए बोकारो से अमरनाथ की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं बोकारो से हमारे सहयोगी अमरनाथ पोद्दार। अमरनाथ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जो भी वेंटिलेटर मशीनें होती हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होती हैं, और इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को लेकर इस तरह की गंभीरता, इस तरह की संवेदनहीनता अगर सदर अस्पताल में दिखता है, सदर अस्पताल जो जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होता है, अगर वहां इस तरह की संवेदनहीनता और लापरवाही नजर आती है तो साफ तौर पर पूरी व्यवस्था पर सवाल उठता है। हालांकि सिविल सर्जन ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन उनकी सफाई नाकाफी साबित होती है। जी हम आपको बता दें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों सरकारें स्वास्थ्य सेवा को लेकर बेहतर करने की दावा तो करती है, लेकिन बोकारो की बात की जाए तो यहाँ सदर अस्पताल में लाखों रुपए के वेंटिलेटर बेकार पड़े हुए हैं और कुछ वेंटिलेटर अच्छे भी हैं। यहाँ पीएम केयर फंड से कोरोना काल में आधा दर्जन से अधिक वेंटिलेटर खरीदे गए थे, जिसमें से सबसे अधिक वेंटिलेटर आईसीयू में लगे। अधिकांश वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। वेंटिलेटर की कुछ वेंटिलेटर के स्क्रीन खराब हैं, इस वजह से खराब पड़े हैं। जो बेहतर है उसके लिए अस्पताल के पास ऑपरेटर नहीं है। ये वेंटिलेटर चलाने के लिए ऑपरेटर की कमी है। एक एनेस्थीसिया डॉक्टर सौरभ कुमार मात्र हैं जो वेंटिलेटर ऑपरेट करते हैं। वेंटिलेटर अनुपयोगी होने के कारण
कभी कभी सदर अस्पताल से मरीज को किसी दूसरे निजी अस्पताल में ले जाया जाता है। इसे सरकार की कमी कहें या अस्पताल प्रबंधन की कमी। वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले चिकित्सक की कमी के कारण आज तक वेंटिलेटर का उपयोग नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी तमाम जानकारी के लिए। और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, अगर वो सुन रहे हो और वो देख रहे हो तो उन्हें इस मामले पर फौरन संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर मशीनें जब इस तरह से अनुपयोगी रहेंगी, यूजलेस रहेंगी, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि हमारी सरकार दावा करती है कि सब कुछ ऑल इज वेल हो रहा है, गरीबों को हर जरूरी मुकम्मल स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन जब वेंटिलेटर मशीनें ही यूजलेस रहेंगी तो फिर तमाम दावे धरे के धरे रह जाते हैं।